माननीय सदस्य सरजू राय जी। माननीय अध्यक्ष जी, अपार बहुमत के साथ सरकार आई है और इस सरकार की नीति की झलक मिलनी चाहिए थी माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से। मैं देख रहा हूं कि 5 साल पहले 2020 में जब पहली बार विधानसभा गठित हुई चुनाव के बाद, उस समय कुछ बातें कही गई थीं। उन बातों के बारे में मुझे लगता है कि सरकार का उत्तर आएगा तो बताना चाहिए। उसमें एक बार कहा था उस समय माननीय राज्यपाल महोदया ने कि हिंदी सहित समस्त बोली जाने वाली सभी भाषाओं का विकास करने के लिए एक आयोग बनेगा। पर आज अब इस बार जो कहा गया है उसमें केवल कहा है कि राज्य में मदरसा बोर्ड का गठन किया जाएगा और अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड और उर्दू अकादमी का ही गठन होगा। तो सभी भाषाओं के अकादमी की बात के लिए अकादमी बनाने की बात कही गई थी जो यहाँ बोली जाती हैं, वह इसमें से गायब है। यह चिंता का विषय है महोदय। दूसरा महोदय कि कुछ चीज़ें स्पष्ट नहीं हैं। इसके 20वीं कंडिका में कहा गया है कि केजी क्लास से पीएचडी तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। महोदय, इसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। सरकारी जवाब होगा तो जरा इसको समझा दिया जाएगा कि केजी से पीएचडी तक निःशुल्क शिक्षा किसको दी जाएगी, कैसे दी जाएगी महोदय। और महोदय इसी तरह से उसमें कहा गया था कि जमशेदपुर शहर को स्टार गार्बेज फ्री सिटी बनाया जाएगा और आज हम लोग देखते हैं कि जमशेदपुर गार्बेज से भरा हुआ है और वहाँ के सोनारी जैसे पौष इलाके में जब गार्बेज डंपिंग होता है वहाँ आग लगी हुई है। कल एनजीटी ने संज्ञान लिया है और सरकार को नोटिस जारी किया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। दूसरे जो ऐतिहासिक धरोहर हैं, पर्यटन स्थल बनाएंगे, वहाँ सस्ता आवास सुविधा देंगे। ये सब चीज़ें नहीं हुई हैं 5 साल में महोदय। और एक और इसमें कहा गया है कि सभी महिलाओं को मैया सम्मान योजना से आच्छादित करेंगे, उनको देंगे। मैया योजना आई तो कहा गया था कि 18 से 50 साल उम्र तक की जो महिलाएं हैं वही फार्म भरेंगी, उन्हीं को सुविधा मिलेगी। अब राज्यपाल महोदय के भाषण में कहा गया है कि सभी महिलाओं को दिया जाएगा। जरा इसका अर्थ स्पष्ट करना चाहिए महोदय। इसलिए लगता है कि नीतिगत दस्तावेज होना चाहिए, नीतिगत झलक मिलनी चाहिए, उसकी कमी है। इसलिए महोदय मुझे लगता है कि धन्यवाद प्रस्ताव के लिए हम लोग पूरी तरह से राज्यपाल महोदय को धन्यवाद दें। ये संभव नहीं लगता है, इसमें काफ़ी सुधार की गुंजाइश है और मुझे लगता है कि सरकार को जवाब के समय इस पर अपनी बात करनी चाहिए। उस समय भी कहा गया था कि राज्य में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र सभी को सुदृढ़ किया जाएगा, दवाएं उपलब्ध रहेंगी और यहाँ तो एमजीएम अस्पताल टाइप जो बड़े अस्पताल हैं उनका भी छप्पर गिर रहा है। कहीं भी कोई सुविधा किसी बड़े अस्पताल में भी नहीं है। तो 5 वर्षों में जो ये हुआ है इसकी एक मीमांसा इसमें होनी चाहिए थी और आगे का रास्ता हम क्या तय करेंगे तब इसकी बात कहनी चाहिए थी महोदय। हो गया मान्य सर। कहा गया था कि किसानों को प्रखंड स्तर पर प्रशिक्षित करने की योजना बनाई जाएगी। मुझे नहीं लगता है कहीं भी ये योजना लागू हुई है। तो जो गंभीरता होनी चाहिए राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में, वह गंभीरता नहीं रह पा रही है। इसका ध्यान सरकार रखे महोदय। इन्हीं बातों की ओर सरकार का धन्यवाद। you